वीरेंद्र मेहता वेलकम यू ऑल ऑन द मेमोरी जीनियस चैनल। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है सूर्य नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो योग है यही आपकी सफलता का आधार है। ठीक है, अगर ये आधार कमजोर हुआ तो फिर सफलता को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने जीवन के अंदर योग को शामिल करें। अर्ली मॉर्निंग योगिक क्रिया और प्राण क्रिया जरूर करें। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का यह सवाल होता है कि सर हम कौन कौन से योगासन करें। एक्चुअली समय कम होता है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो योगासन है वो हो जाए। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो सूर्य नमस्कार है। बिल्कुल सही सुना आपने, सूर्य नमस्कार। देखिए, अपने आप में एक कंप्लीट योगा है, एक कंप्लीट योग है जिसके अंदर 12 पोजीशंस हैं, राइट। और ये जो 12 पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस भी खुद अपने आप में एक आसन है जिसके अंदर 4 to 5 पोजीशंस का जो रिपीटिशन है वो हम करते हैं। तो अगर हम सूर्य नमस्कार 12 टाइम्स अर्ली मॉर्निंग कर लें, देखिए मैं बेसिकली चाह रहा हूं कि आप 30 मिनट्स जो हैं वो योगासन को जरूर दें, या पूरे सिस्टम को, मींस जिसमें योग क्रिया और प्राण क्रिया दोनों इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आई थिंक लग सकते हैं। मैक्सिमम टाइम है कि हम 12 जो राउंड है सूर्य नमस्कार के वो कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जो प्राण क्रिया है जिसके अंदर 3 बेसिक प्राणायाम है जो करने ही करने हैं। पहला कपालभाति है, भस्त्रिका है और अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो अगर ये 30 मिनट्स हम ये योगासन कर लें तो हमारे शरीर का पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार की जो ये 12 पोजीशंस होते हैं ये ध्यान से देखेंगे। अब आप इस जो आने वाली जो क्लिप है उसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो 12 पोजीशंस हैं ये कौन सी हैं, और ये 12 की 12 जो पोजीशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए। और अब जो बाकी लोग बताते हैं YouTube पे सूर्य नमस्कार, देखिए उससे भी 1000 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट हमें सूर्य नमस्कार से मिल सकता है, लेकिन उसको करने का जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ही कम लोग हैं YouTube पे जो आपको बताएंगे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे या मोस्ट पावरफुल वे क्या है सूर्य नमस्कार को करने का, क्योंकि इसमें देखिए 3 चीजें मैंने इंक्लूड की है। अगर मान लीजिए आप प्राणायाम कर रहे हैं, जस्ट कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो एक फेफड़े की एक्सरसाइज मात्र है, राइट। इसलिए उसको पावरफुल करने के लिए 3 चीजें जो है वो हमने जोड़ी हैं। सबसे पहले मंत्र शक्ति, अगर उसको मंत्र के साथ एसोसिएट कर लिया जाए तो उसका जो शक्ति है, पावर है, वो बढ़ जाता है। उसके बाद है ब्रेथ। अगर हम श्वास को एसोसिएट कर लें, मींस किस पोजीशन में हमें कैसा श्वास लेना है, अगर हम ये सीख लें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। और तीसरी चीज जो कोई नहीं बताता, पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है वो किस चक्र पे होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती हैं, और मैं जो अब आपको सूर्य नमस्कार बताने वाला हूं ये तीनों चीजें मैं आपको इंक्लूड करके बताऊंगा। तो ये द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे है, द मोस्ट पावरफुल मेथड है सूर्य नमस्कार को करने के लिए। तो आप अब इसी जो कमिंग क्लिप है, ध्यान से आपको ये 12 की 12 पोजीशंस देखनी है और उन्हें याद करना है। और ठीक इस क्लिप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हर पोजीशन में आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है या कहां पे हमें कंसंट्रेट करना है, मींस किस चक्र के ऊपर फोकस करना है, और जो श्वास है वो हमें कौन सा लेना है, या तो इनहेल करेंगे या फिर हम एक्सहेल करेंगे, राइट। तो ये बहुत ध्यान से आप इस क्लिप को देखेंगे।
राधिका, जिन्होंने ये सभी 12 पोजीशंस आपको करके दिखाई। मैं राधिका को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। राधिका हमारे मेमोरी जीनियस चैनल की वॉलंटियर भी हैं और हमारी स्टूडेंट भी हैं और योगा ट्रेनर भी हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 12 पोजीशंस हैं, आई मीन टू से जो 12 राउंड्स हैं सूर्य नमस्कार के, हर राउंड से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, राइट। इसके साथ साथ जो एक सूर्य नमस्कार आप करेंगे जिसके अंदर 12 पोजीशंस है, उन 12 पोजीशंस को भी उन्हीं मंत्रास के साथ एसोसिएट करना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक जो सूर्य नमस्कार है टोटल आपको 12 जो है वो सेट करने हैं, और एक सेट मतलब एक सूर्य नमस्कार में जिसमें 12 पोजीशंस हैं, उसमें भी हमने जो 12 मंत्रास हैं वो आपको रिसाइट करने हैं। जो फर्स्ट मंत्र है वो आप बोल के रिसाइट करेंगे, लेकिन जो आगे के जो मंत्रास हैं उनको आप मन में ही जप करेंगे, क्योंकि उस समय हम इनहेल या फिर एक्सहेल कर रहे होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा हूं, राइट। तो आपको पोजीशंस मैं आशा करता हूं कि याद हो चुकी होंगी। तो मैं फर्स्ट पोजीशन की यहां पे बात कर रहा हूं, जो कि प्रार्थना है, राइट। प्रार्थना मुद्रा है। इसमें जो मंत्र रहेगा वो है ओम मित्राय नमः, राइट। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूं कि कॉपी पेन आप लेके बैठिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप पैरेलली नोट कर लीजिएगा। तो मंत्र है इस फर्स्ट पोजीशन का ओम मित्राय नमः, राइट। इसमें सबसे पहले जो आपका ब्रेथ है वो नॉर्मल है, राइट। इसमें कोई इनहेल या एक्सहेल पैरेलली नहीं करना है आपको। और जो आपका ध्यान रहेगा इस मुद्रा में वो आपका अनाहत चक्र पे रहेगा, राइट। जहां पे इस समय मेरा हाथ है ये अनाहत चक्र है, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं पोजीशन नंबर 2 पे, राइट। तो मंत्र जो है पोजीशन नंबर 2 का वो है ओम रव्वे नमः। ओम रव्वे नमः। इस केस में आपको इनहेल करना है, राइट, क्योंकि आपको पैरेलली जाना है। मैं यहाँ पे एक्चुअली कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि आपने पोजीशंस देख ली हैं। तो इसमें आपको प्रॉपर्ली इनहेल करते हुए जो है वो पीछे जाना है, और आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस जो है आपके विशुद्धि चक्र पे आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं पोजीशन नंबर 3 पे। इसका जो मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः। इसमें आपको एक्सहेल करना है, राइट। तो एक्सहेल करना है, और साथ में जो आपका फोकस होगा वो स्वादिष्टान जो चक्र है ठीक मूलाधार के ऊपर वहां पे होगा। वहां पे ध्यान करते हुए आप पर्टिकुलर जो आसन है वो आप करेंगे, क्योंकि पोजीशन भी अपने आप में एक आसन है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं पोजीशन नंबर 4 की, जिसका मंत्र आप लिख लीजिए ओम भान्वे नमः। ओम भान्वे नमः। इसमें आपको इनहेल करना है, राइट। और जो आपका ध्यान है वो आपका आज्ञा चक्र पे होगा। इसमें आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप अपना बायां पांव जो है वो पीछे लेके जाएंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी, आई थिंक 9th पोजीशन, वही वाला पांव जो आप लेके गए वो आप वापस लेके आएंगे, राइट। तो ये था आपका पोजीशन जिसमें आपने ओम भान्वे नमः। उसके बाद मैं पोजीशन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। इसका जो मंत्र है वो है ओम खगाय नमः, राइट। ओम खगाय नमः। इसमें आपको एक्सहेल करना है। आप देख ही रहे हैं कि अगर प्रीवियस वाली पोजीशन पे इनहेल है तो अगली वाली पे एक्सहेल होता है, राइट। और ध्यान जो होगा आपका फिर से विशुद्धि चक्र पे रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं पोजीशन नंबर 6 की, जिसका मंत्र है ओम पूष्णे नमः। ओम पूष्णे नमः। इसमें जो है जो श्वास बाहर है वो बाहर की तरफ ही रहेगा, कोई इनहेल या कोई एक्सहेल नहीं करना है। और साथ में आपका जो ध्यान है वो मणिपुर जो चक्र है हमारे नाभि के ऊपर, वहां पे ध्यान करते हुए आप ये आसन जो है वो करेंगे। अब मैं अगली पोजीशन पे आ रहा हूं, पोजीशन नंबर 7 ओम हिरण्य गर्भाय नमः। जो मंत्र है वो आप नोट डाउन कर लें, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। यहां पे आपको जो है इनहेल करना है, और इनहेल करते समय आपका जो ध्यान होगा वो स्वादिष्टान केंद्र पे होगा। फिर है आपका नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन नंबर 8, जिसका मंत्र है ओम मारीचे नमः। ओम मारीचे नमः। इसकी जो पोजीशन है, जो 5वीं पोजीशन थी, बिल्कुल सेम पोजीशन है, राइट। इसमें हमें एक्सहेल करना है, और जो फोकस होगा वो विशुद्धि चक्र पे होगा, राइट।
तो बहुत ही होश पूर्वक ध्यान से ये सभी पोजीशंस आपको करने हैं। अब हम आ रहे हैं पोजीशन नंबर 9 पे। तो ये बिल्कुल सेम पोजीशन है जो पोजीशन नंबर 4 आपने परफॉर्म किया था, और इसका जो मंत्र है वो है ओम आदित्याय नमः, राइट। तो ओम आदित्याय नमः, तो बोलना आपको ऐसे ही है, ओम आदित्याय नमः। तो क्योंकि ये 9th पोजीशन है, तो आप मन में ही इस मंत्र का जो उच्चारण है वो करेंगे। इसी के साथ साथ आपको इसमें इनहेल करना है, और ध्यान जो है वो आपका आज्ञा चक्र पे होगा। अब आ रहे हैं हम पोजीशन नंबर 10 पे, जो कि बिल्कुल जो 3rd पोजीशन था वही सेम पोजीशन है, जिसका मंत्र है ओम श्री सवित्रे नमः। ओम श्री सावित्रे नमः। तो इसमें आपको जो है वो एक्सेल करना है, और जो आपका ध्यान होगा वो आपका स्वादिष्टान केंद्र पे होगा। उसके बाद पोजीशन नंबर 11 पे आ रहे हैं, जो कि सेम पोजीशन है जो 2 में थी, राइट। इसके अंदर जो मंत्र है वो आप लिख लें, ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। और जो कंसंट्रेशन है इसमें आप इनहेल करेंगे, राइट। और जो कंसंट्रेशन होगा, आपका जो फोकस होगा वो विशुद्धि चक्र पे होगा। और अब लास्ट है जो पोजीशन नंबर 12 है, वही जो पोजीशन नंबर 1 थी हमारी, मींस प्रार्थना मुद्रा, वही पोजीशन नंबर 12 है। इसमें जो मंत्र है वो आप लिख लें, ओम श्री भास्कराय नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। तो इसमें आपको बेसिकली कोई ब्रेथ नहीं लेना है, नॉर्मल है, पर ध्यान जो कंसंट्रेशन है वो आपका अनाहत चक्र पे होगा। तो ये पोजीशंस थी जो मैंने आपको बताई। हर सूर्य नमस्कार से पहले जो मंत्र है वो आप रिसाइटल करेंगे, लेकिन उस सूर्य नमस्कार में जो 12 की 12 पोजीशंस हैं उनके साथ भी मंत्र को एसोसिएट करेंगे। तो पहली जो प्रार्थना वाली जो आसन होता है, प्रार्थना मुद्रा, वहां पे आप बोल सकते हैं, लेकिन बाकी वाली पोजीशंस पे आपको मन में ही जप करना है। लेकिन अपना फोकस और अपना ब्रेथ वहां पे जरूर आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं 1000 गुना ज्यादा फायदा आपको होगा। तो हम आज के बाद बहुत सारा जो है योगिक क्रिया वो लेकर के आएंगे, राइट। तो वो बहुत आपको ध्यान से देखने हैं, आपको सभी वीडियोस जो हैं वो बहुत ध्यान से देखने हैं, राइट। क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में आपको बताने वाले हैं, और साथ में भी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो कैसे इन्वोक करना है, वो भी योग के माध्यम से क्या योगिक क्रियाएं करें कि हमारा जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाए। सिमिलरली माइंड पावर के केस में भी हम योग को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो बनिए रहेगा हमारे चैनल पे, और keep watching our videos. With these words, thank you so much. Have a great day.